चाणक्य नीति से जाने कि तुम भीड़ से अलग निकलकर दौड़। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग भीड़ में खड़े होकर भी चमकते क्यों हैं? क्या आपने कभी उस आग को महसूस किया है जो आपके भीतर जल रही है, जो आपको कह रही है कि आप और बेहतर कर सकते हैं और ऊंचा उड़ सकते हैं? अगर यह सवाल आपके मन में गूंज रहा है तो यह आपके लिए है। यह आपके लिए एक ऐसा सफर है जो आपको खुद को फिर से खोजने, अपनी ताकत को पहचानने और दुनिया को ये दिखाने में मदद करेगा कि आप क्या कर सकते हैं। यह कोई साधारण कहानी नहीं है, यह एक ऐसी आवाज है जो आपको जगा देगी, आपको हिला देगी और आपको उस रास्ते पर ले जाएगी जहां आपका नाम गूंजेगा। तो तैयार हो जाए, क्योंकि यह सफर शुरू होने वाला है और यह सफर आपको भीड़ से अलग निकालकर उस दौड़ में ले जाएगा जहां आपकी मंजिल आपका इंतजार कर रही है। सफलता कोई संयोग नहीं है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक आपके दरवाजे पर दस्तक दे दे। यह एक ऐसी कला है जिसे सीखा जाता है, जिसे गढ़ा जाता है और जिसके लिए मेहनत की जाती है। चाणक्य, जिन्हें हम आचार्य विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, ने सदियों पहले इस कला को समझा और इसे अपनी नीतियों में समेट दिया। उनकी नीतियां सिर्फ किताबों की पंक्तियां नहीं थीं, वे जीवन के वो सूत्र थे जो इंसान को सामान्य से असाधारण बनाते हैं। आज हम उसी ज्ञान को, उसी शक्ति को आधुनिक जीवन के संदर्भ में आपके सामने ला रहे हैं। ये वो ज्ञान है जो आपको भीड़ से अलग खड़ा करेगा, जो आपको वह दिशा देगा जिसकी आपको तलाश है। सबसे पहले आइए बात करते हैं उस एक सवाल की जो हर इंसान के मन में कभी न कभी उठता है, मैं कौन हूँ? मैं यहाँ क्यों हूँ? ये सवाल छोटा लगता है, लेकिन इसका जवाब आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति अपने उद्देश्य को नहीं जानता, वह नाविक के बिना उस नाव की तरह है जो समंदर में भटक रही है। आपकी जिंदगी का पहला कदम है अपने उद्देश्य को जानना। यह उद्देश्य कोई बड़ा सपना हो सकता है, जैसे दुनिया को बदल देना, या छोटा सा लक्ष्य हो सकता है, जैसे अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी देना। लेकिन बिना उद्देश्य के आप सिर्फ भीड़ का हिस्सा हैं। तो अभी एक पल रुकिए, अपने आप से पूछिए, मैं क्या चाहता हूँ? मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? ये सवाल आसान नहीं है। इसका जवाब ढूंढने में समय लग सकता है, लेकिन यही वह सवाल है जो आपको भीड़ से अलग करता है। जब आप इसका जवाब ढूंढ लेते हैं तो आपकी जिंदगी में एक नई ऊर्जा आती है। चाणक्य कहते थे कि उद्देश्य वह आग है जो आपके भीतर की शक्ति को जागृत करती है। ये वह आग है जो आपको रातों को जागने, सुबह जल्दी उठने और अपने सपनों के पीछे भागने की ताकत देती है। लेकिन उद्देश्य जान लेना ही काफी नहीं है। चाणक्य की नीतियों का दूसरा सबक है योजना। बिना योजना के सपने सिर्फ ख्याल हैं। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वह करना चाहता हूँ। लेकिन कितने लोग सचमुच उस दिशा में कदम उठाते हैं? चाणक्य कहते थे कि एक अच्छी योजना वह है जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाए, और एक महान योजना वह है जो आपको रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार करने की ताकत दे। योजना बनाना कोई जटिल काम नहीं है। ये बस इतना है कि आप अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। मान लीजिए आप एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। आपका पहला कदम क्या होगा? शायद बाजार का अध्ययन करना। दूसरा कदम शायद पूंजी जुटाना। तीसरा कदम शायद एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाना। हर कदम आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाता है। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति हर कदम को सोच समझकर उठाता है, वह कभी असफल नहीं होता। लेकिन योजना बनाना आसान है, उसे निभाना मुश्किल। यहीं पर चाणक्य की तीसरी नीति आती है, अनुशासन। अनुशासन वह पुल है जो आपके सपनों को हकीकत से जोड़ता है। बिना अनुशासन के आपकी योजना सिर्फ कागज पर लिखी बातें हैं। अनुशासन का मतलब है हर दिन अपने लक्ष्य के लिए कुछ करना। चाहे वह छोटा सा कदम हो, जैसे एक किताब पढ़ना, या बड़ा कदम हो, जैसे किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू करना। चाणक्य कहते थे कि अनुशासन वह ताकत है जो आपको तब भी चलते रहने के लिए मजबूर करती है जब आपका मन कहता है कि अब बस करो। क्या आपने कभी गौर किया है कि जो लोग सफल होते हैं, वे हर दिन कुछ न कुछ करते हैं? वे अपने समय को बर्बाद नहीं करते। वे अपने लक्ष्य को अपने दिमाग में रखते हैं। वे हर सुबह उठते हैं और खुद से कहते हैं, आज मैं अपने सपने के लिए क्या करूंगा। यह अनुशासन ही है जो उन्हें भीड़ से अलग करता है। तो आज से यह आदत डालें। हर सुबह अपने आप से पूछें, आज मैं अपने लक्ष्य के लिए क्या करूंगा, और फिर उसे करें। चाहे वह छोटा सा कदम हो, लेकिन उसे करें। अब बात करते हैं उस एक चीज की जो हर इंसान को डराती है, असफलता। चाणक्य कहते थे कि असफलता कोई अंत नहीं है, यह एक सबक है। हर असफलता आपको कुछ न कुछ सिखाती है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग असफलता से डरते हैं।
हम सोचते हैं कि अगर हम असफल हो गए तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाएगा। लेकिन चाणक्य की नीति कहती है कि असफलता को गले लगाओ, उसे अपना गुरु बनाओ। हर बार जब आप असफल होते हैं, आप कुछ नया सीखते हैं, और यही सीख आपको अगली बार और बेहतर बनाती है। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन बल्ब बनाने में अपनी हजारों असफलताओं के बाद हार मान लेते तो क्या होता? अगर सचिन तेंदुलकर अपने शुरुआती मैचों में खराब प्रदर्शन के बाद क्रिकेट छोड़ देते तो क्या होता? असफलता कोई दीवार नहीं है, यह एक दरवाजा है। यह आपको दिखाती है कि आप कहां गलत गए और अगली बार क्या सुधार करना है। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति असफलता से डरता है वह कभी भीड़ से अलग नहीं निकल सकता। अब एक और महत्वपूर्ण नीति की बात करते हैं, सही लोगों का साथ। चाणक्य कहते थे कि आपका भविष्य उन 5 लोगों पर निर्भर करता है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आप उन लोगों के साथ हैं जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, जो हर चीज में कमी निकालते हैं, तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ हैं जो प्रेरित करते हैं, जो आपको ऊपर उठाते हैं, जो आपके सपनों को सपोर्ट करते हैं, तो आप भी वैसे ही बनेंगे। अपने आसपास के लोगों को देखिए, क्या वे आपको प्रेरित करते हैं? क्या वे आपके सपनों को समझते हैं? अगर नहीं, तो ये समय है अपने शकल को बदलने का। उन लोगों को ढूंढिए जो आपके जैसे ही सपने देखते हैं, उनसे सीखिए, उनके साथ समय बिताए। चाणक्य कहते थे कि एक अच्छा साथी वह है जो आपको आपकी कमियों को दिखाए, लेकिन साथ ही आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित भी करे। लेकिन सिर्फ सही लोगों का साथ ही काफी नहीं है, आपको खुद को भी बेहतर बनाना होगा। चाणक्य की एक और नीति है निरंतर सीखना। दुनिया बदल रही है, हर दिन नई तकनीक, नए विचार, नई संभावनाएं सामने आ रही हैं। अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। चाणक्य कहते थे कि ज्ञान वह हथियार है जो आपको हर युद्ध में जीत दिलाता है। ये ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं आता, यह अनुभव से आता है, दूसरों से सीखने से आता है और गलतियों से सीखने से आता है। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालें, चाहे वह एक नई स्किल हो, जैसे कोई भाषा सीखना, या कोई नया विचार हो, जैसे किसी की आत्मकथा पढ़ना। ये छोटी छोटी चीजें आपको धीरे धीरे उस इंसान में बदल देती हैं जो भीड़ से अलग खड़ा होता है। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति हर दिन सीखता है वह हर दिन बेहतर बनता है। अब बात करते हैं उस एक चीज की जो हर सफल इंसान में होती है, धैर्य। चाणक्य कहते थे कि सफलता एक पेड़ की तरह है। आप बीज बोते हैं, उसे पानी देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं और फिर धीरे धीरे वह बड़ा होता है। लेकिन अगर आप अधीर होकर उसे बार बार उखाड़ कर देखेंगे कि वह कितना बड़ा हुआ, तो वह कभी फल नहीं देगा। धैर्य वह गुण है जो आपको लंबे समय तक चलने की ताकत देता है। सोचिए, अगर आपने आज एक छोटा सा कदम उठाया और हर दिन एक छोटा सा कदम उठाते रहे, तो 1 साल बाद आप कहां होंगे? 5 साल बाद आप कहां होंगे? धैर्य आपको वह ताकत देता है कि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें, भले ही रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह हमेशा जीतता है, क्योंकि वह कभी हार नहीं मानता। अब आइए एक और महत्वपूर्ण नीति की बात करते हैं, आत्मविश्वास। चाणक्य कहते थे कि अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करते तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। आत्मविश्वास वह ताकत है जो आपको भीड़ से अलग खड़ा करता है। ये वह चमक है जो लोगों को आपकी ओर खींचती है। लेकिन आत्मविश्वास आता कहां से है? यह आता है आपके काम से, आपकी मेहनत से और आपके द्वारा हासिल की गई छोटी छोटी जीतों से। हर बार जब आप एक छोटा सा लक्ष्य हासिल करते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। इसलिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं, उन्हें हासिल कीजिए। हर जीत आपको और मजबूत बनाएगी। चाणक्य कहते थे कि आत्मविश्वास वह आग है जो आपके भीतर की शक्ति को जलाए रखती है। लेकिन सावधान रहें, आत्मविश्वास और अहंकार में एक पतली सी रेखा होती है। आत्मविश्वास आपको ऊपर उठाता है, अहंकार आपको गिरा देता है। अब बात करते हैं उस आखिरी नीति की जो आपको सचमुच भीड़ से अलग निकालकर दौड़ में सबसे आगे ले जाएगी, कर्म। चाणक्य कहते थे कि आपका भविष्य आपके कर्मों से बनता है। आप जो करते हैं वही आप बनते हैं। अगर आप हर दिन मेहनत करते हैं, अगर आप अपने लक्ष्य के लिए समर्पित हैं, तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। लेकिन अगर आप सिर्फ सपने देखते हैं और कुछ करते नहीं, तो आपके सपने हमेशा सपने ही रहेंगे। कर्म का मतलब है हर दिन अपने लक्ष्य के लिए कुछ करना, चाहे वह छोटा सा कदम हो, जैसे एक नया आइडिया लिखना, या बड़ा कदम हो, जैसे किसी नई परियोजना को शुरू करना। चाणक्य कहते थे कि कर्म वह बीज है जो आपके भविष्य का पेड़ उगाता है। आप आज जो बोते हैं वही कल काटते हैं। तो
अब सवाल यह है, आप क्या बोल रहे हैं? क्या आप अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहे हैं? क्या आप हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ा रहे हैं? अगर हाँ, तो आप सही रास्ते पर हैं। और अगर नहीं, तो अभी शुरू करें। क्योंकि यही वह पल है जब आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। ये वह पल है जब आप भीड़ से अलग निकलकर दौड़ शुरू कर सकते हैं। ये सफर आसान नहीं होगा। रास्ते में बाधाएं आएंगी, लोग आपको हतोत्साहित करेंगे, आपके अपने मन में शक पैदा होगा। लेकिन याद रखिए, चाणक्य की नीतियां आपको वह ताकत देती हैं जो आपको इन सब से पार पाने में मदद करेगी। उद्देश्य, योजना, अनुशासन, असफलता को गले लगाना, सही लोगों का साथ, निरंतर सीखना, धैर्य, आत्मविश्वास और कर्म, ये वे सूत्र हैं जो आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। तो अब समय है उठने का। समय है अपने सपनों को हकीकत में बदलने का। समय है उस आग को जलाने का जो आपके भीतर है। समय है भीड़ से अलग निकलकर दौड़ने का। आप में वह ताकत है, आप में वह शक्ति है। बस उसे पहचानिए और उसे दुनिया के सामने लाइए। क्योंकि यह आपका समय है, यह आपकी कहानी है और यह आपकी जीत होगी।